जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आए हैं अपने एमएक्स एक्सेल सेशन के साथ। तो आज क्लास का शुभारंभ होने वाला है और इसके पहले हम सारे बेसिक्स आपको क्लियर किए थे। तो ये जो लेक्चर है, क्यों देखना है, किसे देखना है। तो अगर आप परेशान हैं कि हम अपने करियर में कुछ नहीं कर पाए, हमारे पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, हम जॉब कैसे पाएंगे, हम तो कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं है, 10th का डिग्री भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ने आता है, समझने आता है, या आप लिख सकते हैं, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी इस मार्केट में भरा पड़ा है। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, हमारे ऊपर ट्रस्ट करिए। जैसा कि आपको पता होगा कि एमएक्स एक्सेल एक ऐसा कोर्स है, अगर आप इसके बारे में इस जानते नहीं है तो हम आपको बताते हैं कि एमएक्स एक्सेल का अगर आप कोर्स कर लिए हैं तो आपको कहीं भी आराम से नौकरी मिल सकता है। भले कि आप आईटी सेक्टर का आईटी से रिलेटेड आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है, तब भी आप आईटी सेक्टर में काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी आते हैं डेटा एंट्री के बारे में। तो डेटा एनालिसिस जॉब जो होता है, उसके लिए एमएक्स एक्सेल का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको एमएक्स एक्सेल आता है और आपके पास कोई भी तरह का डिग्री नहीं, या बिल्कुल नॉन एजुकेटेड पर्सन है, बस थोड़ा सा आपको पढ़ने लिखने आता है, समझने आता है, इंग्लिश बोलने सीखने आता है, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप अपने लाइफ को वैल्यूएबल बना सकते हैं, आपको निराश होने का जरूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हम आपको सिखाएंगे बेसिक से लेके ए टू जेड एडवांस लेवल का एमएक्स एक्सेल कोर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि, और इसके लिए आपको कुछ पे भी नहीं करना है। ये कोर्स जो है बिल्कुल फ्री चलाए हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो, जैसे कि हम भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमको ही पता है कि बहुत सारे लोगों का ग्रोथ नहीं होता है। ये कोई ऑपरेटर है या कोई लैब टेक्नीशियन है, वो उतना ही तक सीमित रह जाता है। उसके बाद दो चीज है, पहला तो उसके बाद डिग्री भी नहीं है और कुछ इस तरह का स्किल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एमएक्स एक्सेल कोर्स का स्किल है, आप उसके बारे में जानते हैं, तो आप अपने आप को वैल्यूएबल बना सकते हैं सिस्टम में, आप अपने आप को अलग प्रेजेंट कर सकते हैं सिस्टम में। तो चलिए समझते हैं कि इस कोर्स में हम सीखेंगे क्या। ये कोर्स में एक्चुअली ये कोर्स एक कैलकुलेटर है, सिंपल एक कैलकुलेटर है जो हर चीज को कैलकुलेट करके देता है। बस इसमें क्या है कि हमको फार्मूला लगाने आना चाहिए, अलग अलग फार्मूला के बारे में, शॉर्ट की के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इसमें हम आज का जो ट्यूटोरियल है 11th नंबर से ट्यूटोरियल जहां से हम शुरू कर रहे हैं, तो आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। आपको हम सिखाएंगे सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, और इसके साथ साथ हम इसमें एडवांस लेवल के फार्मूले भी आपको बताएंगे। यहाँ तक हम आपको इसमें एआई टूल का यूज करना भी सिखाएंगे। तो ये एक सिंपल कोर्स नहीं है, जैसा कि हमने लिखा है कि 5000 एक्सेल फार्मूला इसमें कवर करेंगे, प्लस मतलब उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मतलब हम कोशिश करेंगे कि दुनिया का कोई ऐसा चीज़ नहीं है एक्सेल में जो आपको हम बताएंगे नहीं। तो हमारे साथ आप जुड़िए, जित और अपने जानने वालों को ये बोलिए कि ये कोर्स आप ज्वाइन करिए, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं है। यही अगर कोर्स हम मार्केट में करेंगे तो नॉन वैल्यूएबल कोर्स करवाया जाएगा, वो भी बहुत सारे चार्जेज लेकर। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री कोर्स है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग हम मतलब कि हम अपने आसपास जो देखते हैं, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, हमको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को मदद मिल सके। तो चलिए, जैसा तो इसमें और क्या सीख सकते हैं, तो इसमें हम इंटरमीडिएट फार्मूला के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि इफ, एंड, और एक नेस्टेड इफ होता है, नेस्टेड इफ के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एडवांस फार्मूला में भी लुकअप, एच लुकअप, पाइवट टेबल के बारे में, या ऑटोमेटिक फार्मूला के बारे में भी जानेंगे। यहाँ तक कि जैसा कि बताया, एआई टूल का भी यूज करना इसमें हम सिखाएंगे। तो आज एक बेसिक हम इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में ही लेंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि एक्सेल जो वर्कशीट है, उसमें डेटा एंट्री करने से पहले हमको जानना जरूरी है कि कैसे डेटा एंट्री करेंगे, उसमें क्या क्या होता है। इसके पहले हम सारा टैब्स के बारे में जानकारी लिए थे कि टाइटल बार क्या होता है, टैब्स क्या होता है, फार्मूला बार क्या होता है, ये सब चीज़ हम जान चुके हैं। अब उसके बीच में जो ब्लैंक सीट है, आज हम उसके बारे में सीखेंगे।
तो उसमें रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है, रेंज ऑफ सेल क्या होता है, उसमें डेटा एंट्रिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो एक्सेल शीट ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर करते हैं और विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते ही आपके पास एक ब्लैंक वर्कबुक देख के ओपन हो गया है। तो ब्लैंक वर्कबुक जैसे ही ओपन होता है इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक नया वर्कशीट खुल जाएगा। और इसके पहले आपको जैसा कि पता है कि हम 3 तरह से एक्सेल ओपन करना सिखाए थे और एक 2 तरीका और बच गया है जो हम बीच में कभी कभी यूज करके आपको बता देंगे। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो सबसे पहले हमारा प्रीवियस वीडियो देख ले। जो लर्नर हैं, जो जानते हैं, उनके लिए नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं नहीं तो उनको पहले 10 जो वीडियो है वो देख ले। नहीं तो यहाँ से देखिएगा तो फिर आप नर्वस हो जाएगा कि सर ने तो झूठ बोला, बोले कि सबको आ जाएगा, तो नहीं आएगा। सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या टूल होता है, जैसे आपको किचन में खाना बनाना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हल्दी कहाँ रखा है, नमक कहाँ रखा है, तभी आप खाना बना पाइएगा। नहीं तो पता चला कि जब तक आप खोज रहे तब तक तो जल गया। ठीक है, तो वही सब चीजें है कि क्या चीज कहाँ रखा हुआ है इसके बारे में बताया गया है केवल 10 जो क्लास हुआ इसके पहले। तो चलिए, एक्सेल वर्कशीट हमारे सामने खुल गया है। तो छोटा सा एक बेसिक चीज बता देते हैं ऊपर। अब देखिए, जो ऊपर वाला जो ये पोर्शन है जिसमें सर्च का ऑप्शन है, बुक 1 है, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। क्या? टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आपका वर्कशीट का नाम रहता है, टाइटल रहता है। जैसे इस जो वर्कशीट जो ओपन हुआ है इसका नाम है बुक 1 और किस फॉर्म में है? एक्सेल फॉर्म में। बुक 1 नाम है और किस फॉर्म में है? एक्सेल फॉर्म में। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, कुछ भी अगर सर्च करना होगा तो। नेक्स्ट जो होता है ये सब टैब्स का ऑप्शन है, ये सारे टैब्स है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में इसके पहले जितना भी क्लास हुआ है टैब्स के बारे में हुआ है वो देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिए फार्मूला बार है, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। ठीक है, अब फार्मूला बार में एक यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स होता है। ये अब सिखाएंगे नेम बॉक्स क्यों बोला जाता है इसको। ये नेम बॉक्स है और ये फार्मूला बार है। ठीक है, अभी धीरे धीरे अभी हम केवल बता रहे हैं। अब इसके नीचे चलते हैं। इसके नीचे जो होता है यहाँ पे सीट ये सब होता है। ठीक है, और जो डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार। टास्क बार इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे आपने जो जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको टास्क बार बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए, अगर हमको मान लीजिए सबसे पहले हम सिखाते हैं कि एक्सेल को जूम करना है। तो जूम करने के लिए 2 तरीका है। तो सबसे पहले क्या है कि कंट्रोल प्रेस करके जो माउस में स्क्रॉल है इसको डाउन करिएगा तो देखिए जूम हो रहा है, और अप करिएगा तो देखिए छोटा हो रहा है। ठीक है, तो अप डाउन 3 इडियट में जैसे किया था ना, अप डाउन वही करना है। तो डाउन करिएगा तो बड़ा होगा और अप करिएगा तो छोटा होगा। नेक्स्ट तरीका क्या है कि देखिए इस यहाँ पे आपको जूम का ऑप्शन दिखेगा। देखिए कर्सर जहाँ पे ले गए तो अगर आप लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे तो छोटा होगा, राइट साइड में क्लिक करेंगे तो बड़ा होगा। देखिए 400% हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया तो आप सीट को जूम करना सीख गए होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन आता है, जनरली क्वेश्चन ये आता है कभी कभी कंपटीशन जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर रिलेटेड जो एग्जाम होता है उसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ रो कितना होता है या नंबर ऑफ कॉलम कितना होता है। तो अगर हम रो और कॉलम का बात करें तो सबसे पहले बता दें कि रो और कॉलम होता क्या है। देखिए, ये जो ABCD आप देख रहे हैं ये सारा आपका कॉलम है। क्या है? कॉलम है। ABCDEFG ये सारा इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है? रोज है। तो रोज और कॉलम आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये वर्टिकल दिख रहा है, वर्टिकल ये सारा क्या है? कॉलम है। और ये जो हॉरिजेंटल दिख रहा है जो नंबरिंग में है वो रो है, और जो अल्फाबेटिकल है वो कॉलम है। देखिए, अगर आप लर्नर हैं तो आप एक कलम कॉपी के साथ बैठिएगा, कोई चीज़ नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि जब दोबारा
आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठिएगा, दोबारा देखिएगा तो आपको भूले नहीं कि सर ने क्या बोला था। ठीक है, तो दूसरी बात, आप जो आज पढ़ रहे हैं वो आपका मोबाइल में भी एमएस ऑफिस होता है, या डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे आप उस सीट को खोल के देखिए कि क्या सिखाए हैं और खुद से उसको करने का कोशिश करिए। जब तक आप उसको खुद से नहीं करिएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब चलिए, रो कॉलम हो गया। अब इसमें काउंट करते हैं। काउंट कैसे करते हैं? अगर हम काउंट करने के लिए इसमें नीचे जाना पड़ेगा, तो नीचे जाने के लिए हम डाउन एरो प्रेस करते थे। अगर डाउन एरो प्रेस करेंगे तो इतना सारा रो है कि हम थक जाएंगे। तब तक नीचे आएगा तब तक तो हम थक जाएंगे। तो अब इसके लिए तो कुछ शॉर्टकट होना चाहिए। तो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट सिंपल सा क्या है कि अगर आप एक नंबर रो पे रख के, फर्स्ट रो पे रख के कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो को अगर क्लिक करिएगा तो देखिए जो सेल जो का सिलेक्शन है जो लास्ट में चला गया। मैंने सीधा फर्स्ट रो से लास्ट रो तक जाने का क्या तरीका है कि कंट्रोल को दबा के रखना है। क्या? कंट्रोल, आपका बटन दिख रहा होगा CTRL, कंट्रोल प्लस जो डाउन का सिंबल है। ठीक है, डाउन एरो जो है उसको अगर कंट्रोल और कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो आपको नीचे चला जाएगा, अप करेंगे तो ऊपर चला जाएगा फर्स्ट सेल में। अब क्वेश्चन जैसा था कि कितना रो होता है, तो रो का संख्या देखिए कितना है, 10,48,576, 10,48,576 रोज है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि सर इतना रो है तो क्या इशारे पे काम कर सकते हैं? तो सारा पे काम करना बाबू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल फार्मूला अलग अलग सेल में या एक ही तरह का फार्मूला अलग अलग सेल में लिखते हैं, जिसके कारण ये जो पेज है हैंग करने लगता है। हाँ, तब बोलिएगा कि तब ये क्यों दिया है? तो इसका यूज हम कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक पावर क्वेरी का एक रोल होता है जो हम बाद में सिखाएंगे। पावर क्वेरी की मदद से हम ये जो 10 लाख सीट 10 लाख रो है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो पावर क्वेरी क्या है अभी हम बीच में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये फिर आपको ऊपर से जाएगा। तो पावर क्वेरी तब बताएंगे जब हम बेसिक चीज सीख जाएंगे, तो जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो सारा चीज सिखाएंगे। अब बोलिएगा सर रो तो काउंट कर लिए, तो टोटल रो का संख्या कितना हो गया? 10,48,576। अब देखो ऊपर जाना है तो कंट्रोल अप बटन। अब हमको एबीसीडी काउंट करना है, तो क्या बोलेगा कि एबीसीडी क्या सर जेड तक क्यों होता है क्या? लेकिन देखिए जैसे ही आप जेड तक गए तो जेड तक जाने के बाद क्या दिख रहे हैं कि ये तो और बढ़ रहा है। जेड के बाद ए आ रहा है, ए बी आ रहा है, ए सी आ रहा है, ए डी आ रहा है, ए ई आ रहा है। तो ये इसको भी अगर हम करते जाए तो कितना करते रहें भाई, थक जाएंगे। तो इसके लिए क्या शॉर्ट की है कि कंट्रोल प्रेस करेंगे और जो आपका राइट बटन है, राइट एरो है, उसको दबाएंगे। तो राइट एरो दबाएंगे तो देखिए सीधा XFD हो जाएगा। अब इसका जो नंबर का बात करते हैं तो ये इसका संख्या होता है 16,384, 16,384 कॉलम। और रो कितना हो गया? 10,48,576। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए? तो रो कॉलम आपको समझ में आ गया, जूम करना आ गया, सेल के अब सिखाते हैं। अब जैसे कि ये एक अगर बॉक्स को एक देखिए इसमें बहुत सारा रेक्टेंगुलर शेप है, तो एक जो रेक्टेंगुलर शेप है इसको हम लोग सेल बोलते हैं। अब सेल का जो नाम होता है या एड्रेस वो यहाँ पे दिखाता है, जिसके बारे में हम बताए थे कि इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है, जैसे ही कर्सर हम यहाँ पे ले जा रहे हैं B2 वाला पे तो नीचे लिख रहा है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सेल के नाम को दिखा रहा है कि कहाँ पे है। अब इसमें दो आ रहा है, एक B आ रहा है, एक 2 आ रहा है। तो जैसा कि हम बोले थे कि अल्फाबेटिकल किसके लिए यूज होता है? कॉलम के लिए होता है। मैंने B कॉलम, 2 न्यूमेरिकल जो नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि इस सेल का जो एड्रेस है कहाँ पे है? B कॉलम में है और सेकेंड रो में है।
अगर उसी तरह अगर हम यहाँ जाए तो देखिए C4 हो गया, मतलब C कॉलम 4th रो। अगर यहाँ जाए तो E कॉलम 7th रो। ठीक है, तो आप इतना समझ गए, सेल समझ गए, कॉलम। लेकिन अगर हम एक साथ ढेर सारा सेल को अगर हम सिलेक्ट कर ले तब क्या होगा? इस कंडीशन में इसको बोला जाता है रेंज ऑफ सेल। क्या बोला जाता है? रेंज ऑफ सेल। जिसको नहीं समझ में आ रहा है भाई, लिखते चलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो रेंज ऑफ सेल समझ में आया। अब रेंज ऑफ सेल मतलब क्या हो गया कि बहुत सारा सेल को अगर हम सिलेक्ट करते हैं। अब इसको सिलेक्ट कैसे करना है? तो सिंपल यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक को दबाएंगे और इसको ड्रैग करते हुए या नीचे की ओर जाएंगे, सिलेक्ट होते चला जाएगा। ऊपर जाएंगे, हट जाएगा, नीचे ले जाएंगे, सिलेक्ट होगा। तो आप करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, चलिए यहाँ पे राम लिख दिए और यहाँ पे 30 लिख दिए और यहाँ पे हम 30 दूसरे तरीका से लिखते हैं, 20 प्लस 10 30। अब एक चीज यहाँ पे गौर कर रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखे हैं वो किधर शिफ्ट हो रहा है? टेक्स्ट जो है किधर शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। टेक्स्ट किधर शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड में। और ये जो न्यूमेरिकल है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। मतलब कि अगर हम कोई न्यूमेरिकल टाइप करते हैं तो किधर, जैसे न्यूमेरिकल टाइप कर जैसे इंटर करेंगे वो किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड में शिफ्ट होगा। और टेक्स्ट किधर होगा? लेफ्ट साइड में। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, नर्वस नहीं होना है। हम एक एक चीज छोटा छोटा, लास्ट में हम ये भी करेंगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे जो कंप्यूटर रिलेटेड होगा। हम एक तरह से बिल्कुल ही मतलब आपको तैयार कर देंगे कि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्या आपसे क्वेश्चन बेसिक करेगा। वहां पे आपको फॉर्मूला नहीं बेसिक कुछ कुछ क्वेश्चन करेगा, उससे ही पकड़ लेगा कि आपको एक्सेल आता है कि नहीं आता है। बाकी उसको पता है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको आता है तो आप करते करते सीख जाइएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अब एक चीज यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे राम पे जा रहे हैं तो फार्मूला बार में राम दिखा रहा है, 30 पे जा रहे हैं तो 30 दिखा रहा है। अगर इस पे जा रहे हैं तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट के मतलब कि जो भी कंटेंट सेल में है वो फार्मूला बार में दिखाता है। जैसे राम लिखा हुआ, राम दिखाया, 30 डायरेक्ट लिखा हुआ तो 30 दिखा रहा है, और 30 अगर सम करके 20 + 10 किया हुआ तो वो भी दिखा रहा है। तो फार्मूला बार में हम चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर एडिट करा है तो यहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे, क्लिक करेंगे और जो भी एडिट करना है वहाँ पे ले जाके पोजीशन को एडिट करेंगे। पोजीशन आगे पीछे करने के लिए एरो वाला जो है, लेफ्ट एरो राइट एरो का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई भी टॉपिक तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उसमें उस चीज को, आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो डाउट होंगे, उसको हम कवर कर देंगे। नहीं बोलिएगा तो दिक्कत होगा। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए इसको हम करते हैं डिलीट। अब ये इसमें यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शीट 1 है, अगर यहाँ पे प्लस पे जाएंगे तो शीट 2 आ जाएगा, फिर प्लस पे जाएंगे शीट 3 आ जाएगा, फिर प्लस पे जाएंगे शीट 4 आ जाएगा। तो इसमें अनगिनत सीट्स होते हैं। एक एक्सेल वर्कशीट के अंदर बहुत सारे सीट होते हैं और प्रत्येक सीट में उतना ही रो कॉलम होता है जितना फर्स्ट सीट में होता है। ठीक है, तो कितना रो था? 10,48,576 और कॉलम कितना था? 16,384। अब सीट को प्लस से नहीं लाना, शॉर्ट की से लाना है तो शॉर्ट की यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस F11 बटन। शिफ्ट के साथ F11 बटन दबाएंगे तो नया सीट हमको मिल जाएगा। ठीक है, यहां तो किसी को कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कि हमको क्या करना है, ये जो सीट है ये 2 को हमको 3 और 4 के बीच में लाना है। तो क्या करेंगे, 2 नंबर सीट पे ले जाएंगे, यहां से माउस का लेफ्ट क्लिक
प्रेस करके रखेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। देखिए 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। अगर वहीं पे ले जाना है तो फिर से वही काम करेंगे, लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि हम काम कर रहे हैं और इसमें हमको एक चार्ट बनाना है। ठीक है, चार्ट बनाने के लिए एक शॉर्ट की का यूज करेंगे, फंक्शन प्लस F11। फंक्शन प्लस F11 प्रेस करेंगे तो देखिए एक नया चार्ट सामने आ गया। तो ये चार्ट में कैसे काम करना है वो बाद में सिखाएंगे, बस हम एक्सेल वर्कशीट में चार्ट कैसे लाएंगे वो सिखाएं। एक चार्ट जो जिसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं या कुछ भी अपना कवर पेज या कुछ भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तत्काल इसका हमको जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं। अब देखिए, चलिए डिलीट करना ही सिखाते हैं। सीट को डिलीट, मान लीजिए कि हमको 2 नंबर सीट ऐड करना तो सीख के प्लस से ऐड कर सकते हैं। अगर हमको इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने से पहले हम क्या सोचते हैं कि सीट का नाम कैसे चेंज करेंगे। हम सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि एक सीट राम के लिए है, कोई स्कूल का सीट है, तो हम सोच रहे हैं कि एक सीट राम के लिए है, दूसरा सीट श्याम के लिए है, तो कैसे राम लिखेंगे यहाँ पे। तो राम लिखने के लिए 2 उपाय है। पहला तो आप यहाँ पे कर्सर को ले जाइए और माउस का राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। रीनेम करिएगा तो यहाँ पे आप आराम से RM लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो पॉइंटर यहाँ से हटा के कहीं भी कोई सेल में क्लिक करिए। एक तो राम लिख दिए। अब सीट 2 का एडिट दूसरे तरीका से करते हैं। तो पहला तरीका क्या हुआ कि माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम पे जाएंगे, हो जाएगा। सेकेंड जो ऑप्शन है सीट 2 पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमको मान लीजिए कि इसको करना है कि श्याम का SHYAM, फिर से यहाँ से कर्सर हटाएंगे, कोई सेल पे जाके क्लिक करेंगे, श्याम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि हमको सीट को डिलीट करना है। तो सीट को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से श्याम, पहला मान लो श्याम को डिलीट करना है, श्याम नहीं हमको चाहिए, श्याम स्कूल छोड़ चुका है, तो श्याम का सीट हमको नहीं चाहिए। तो श्याम पे जाएंगे, फिर से लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डिलीट का बटन है, डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करेंगे, डिलीट पे जाएंगे, डिलीट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? डिलीट करना सीख गए, सीट ऐड करना सीख गए। इसके बाद हम सीधा फार्मूला, डेटा एंट्री, ये सब चीज़ के बारे में सीखना शुरू करेंगे। तो इतना अगर आप जान गए हैं तो आप समझिए कि ओवरऑल बहुत कुछ जान गए। इसके बाद आपको दिक्कत होगा ही नहीं। अब तो सिंपल फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला से क्या मिलेगा, कहाँ पे क्या यूज करना है, वो चीज़ सीखना है। हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का दबाना ना भूलें।